गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आगे आज अपन ने जो अपना परम्यूटेशन चल रहा था, क्रमचय चल रहा था, उसका फर्स्ट टाइप पढ़ लिया था अपन ने NPR का फॉर्मूला, जिसमें NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, जिसको यूज़ कब किया था? n डिफरेंट थिंग्स थी, n विभिन्न वस्तुएं थी अलग अलग, उनमें से r वस्तुएं लेकर बनाए गए अरेंजमेंट यानी क्रम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में अपन ने NPR का फॉर्मूला यूज किया था। अब जो सेकंड टाइप है अपना, वो स्टार्ट करते हैं। उसमें है कि n वस्तुएं हैं आपके पास, n थिंग्स है, उसमें P1 वस्तुएं एक प्रकार की है, यानी P1 टाइप की जो थिंग्स है वो बिल्कुल सेम है। पहले डिफरेंट थी सारी, अब P1 टाइप की सेम है। P2 वस्तुएं दूसरे प्रकार की समान है, यानी P2 टाइप की दूसरे टाइप की सेम है। इसी प्रकार P3 प्रकार की तीसरी प्रकार की समान है, यानी P3 टाइप की वो भी सेम है, और बाकी डिफरेंट है। तो ऐसे में नंबर ऑफ परम्यूटेशन, क्रमचयों की संख्या और टोटल n वस्तुओं को लेकर, यानी n वस्तुएं हैं तो सारी n को यूज में लेनी है अपने को। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आपको फॉर्मूला यूज करना है इसका n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, और P4 टाइप की सेम आए तो P4 और ले लेंगे। ऐसे आगे कितने भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। ये आपके नंबर ऑफ परम्यूटेशन यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अपने को प्राप्त हो जाएंगे जब सारे डिफरेंट नहीं हो। तब डिफरेंट थे तब तो NPR का यूज कर रहे थे, और जब सारी n वस्तुएं डिफरेंट नहीं हो, कुछ सेम दिखाई दे, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस का। फॉर एग्जांपल, जैसे एक वर्ड है एप्पल, एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? एप्पल वर्ड है, एप्पल वर्ड में इनके जो लेटर्स है उसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, यानी कितने में वर्ड बना सकता हूं उससे। तो वर्ड बनाने की बात आ जाए, अरेंज की बात आ जाए, तो परम्यूटेशन दिमाग में आएगा। अब परम्यूटेशन में भी कौन सा, कि पहले ये देखो कि लेटर सारे अलग अलग है क्या? नहीं है, देखो P सेम आ गए। जब सेम आ जाए, अलग अलग होते तो मैं NPR वाला दिमाग में लाता, और जब सेम आ जाए कोई भी दो लेटर या कोई भी दो थिंग या एक से ज्यादा कोई भी थिंग सेम आ जाए तो दिमाग में ये फॉर्मूला आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए? n, तो n यानी 2 4 5 लेटर तो टोटल हो गए। अब इसमें जो सेम है, जैसे P1 नाम दोगे वो मैं P को दे देता हूँ, P 2 बार आ रहा है। अब P2 कोई और भी आ रहा है कि सेम नहीं आ रहा है, तो केवल P1 एक ही लिया जाएगा। और कोई सेम होता, मान लो A भी 2 बार आता, तो मैं फिर उसको भी लेता। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो, क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो n फैक्टोरियल तो हो गया 5, और P1 फैक्टोरियल, P1 यानी 2। अब इसको सोल्व करोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 पे स्टॉप कर दो, क्योंकि नीचे 2 बैठा है, ताकि 2 फैक्टोरियल कट गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास? 60। यानी इस एप्पल वर्ड से मैं 60 वर्ड्स बना सकता हूं, ये आपको करना है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास मिसिसिपी वर्ड दिया हुआ है, MISSI, मिसी SIPI, मिसिसिपी वर्ड के अक्षरों से कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द बना सकता हूं? तो मिसिसिपी वर्ड है, इससे मैं कितने भिन्न भिन्न वर्ड्स बना सकता हूं इसके लेटर्स को यूज करके। तो जब अरेंजमेंट, क्योंकि वर्ड बनाने की बात आ गई तो मतलब आगे पीछे अरेंज करते रहेंगे, अरेंज करेंगे तभी अलग अलग वर्ड बनेंगे। तो अरेंजमेंट से रिलेटेड आते ही दिमाग में क्या आएगा? पहले लेटर्स देखो सारे से डिफरेंट है क्या? नहीं है। डिफरेंट होते तो NPR वाला लगाता, डिफरेंट नहीं है तो फिर ये देखो कि सेम वाला आ गया। n तो कितने हो गए? 2 4 6 8 और 1 9। और इसमें P1 जो समान है, जैसे m तो एक ही है, i देखो 4 बार आ रहा है, तो P1 मैंने i को मान लिया, ये 4 आ गया।
फिर P2 कितना है P2, फिर S है तो S कितने हो गए 2 3 हो गए। उसके बाद P सिंगल ही है, 2 ही है केवल सेम टाइप के। अब फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ परम्यूटेशन या अरेंजमेंट क्या हो गया n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल। अब रख दो इसमें, n तो हो गया 9 फैक्टोरियल, P1 हो गया 4 और P2 हो गया 3। अब सोल्व करोगे तो 9 को कहाँ तक हटा दूँ, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पहले आ गया नीचे वाला, तो 4 पे स्टॉप कर दिया मैंने और 3 को हटा दो, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 तो कैंसिल फैक्टोरियल और 3 2 जा 6 कट गया। अब जो शेष मल्टीप्लाई आएगा वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अगला जो थर्ड टाइप है वो है अपने पास n विभिन्न वस्तुएं, यानी n डिफरेंट थिंग होगी, में से r वस्तुएं लेकर, और n में से मैं r वस्तुएं ले सकता हूँ, r यूज में लूंगा। बने क्रमचयों की संख्या यानी नंबर ऑफ परम्यूटेशन अपने को फाइंड करना है जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति की जा सके, यानी रिपीटेशन अलाउ हो। अभी तक जो 2 कंडीशन थी वो बिना रिपीटेशन के थी, रिपीटेशन अलाउ नहीं हो रहा था। अब जो कंडीशन आ जाएगी क्वेश्चन में कि रिपीटेशन अलाउ है, तो वहीं पे उन दोनों पे तो ध्यान हटा देना। अब तीसरा ध्यान इस पे आ जाना चाहिए कि n वस्तुएं हैं, r में यूज में लेना चाह रहा हूँ और रिपीटेशन अलाउ है। 3 कंडीशन होनी चाहिए, n डिफरेंट वस्तुएं होनी चाहिए, उनमें से r यूज लेंगे और रिपीटेशन अलाउ होगा, पुनरावृत्ति अलाउ होगी, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। उसमें फिर नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ये आ जाएगा n की पावर r, n की पावर r, ये फॉर्मूला आपने को यूज लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 1 2 3 4 4 डिजिट दे रखी है, 1 2 3 4, इससे क्या करना है आपको, 3 डिजिट की 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति स्वीकृत हो। यानी हम 3 डिजिट के नंबर बनाएंगे, 3 डिजिट के, और साथ में बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन इज अलाउ, रिपीटेशन अलाउ है, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो देखो रिपीटेशन भी अलाउ है, डिफरेंट थिंग भी है, और यूज में लेनी है 3 डिजिट, क्योंकि 3 डिजिट का वर्ड बनाऊंगा तो 3 ही डिजिट यूज में लूंगा। तो अब आ जाओ, तो सबसे पहले क्या करें, अपने पास देखो, पहले तो मैं डायरेक्ट ऐसे तरीका बताता हूँ जो पहले पुराना बताया था आपको कि ये 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट, इसमें से पहला डिजिट बनने के कितने ऑप्शन है, तो आपको पता है कि आपके पास 4 डिजिट है, चारों डिफरेंट है बिल्कुल, तो इसको भरने के 4 ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि 4 में से कोई भी एक रख दूंगा। फिर इसको भरने के ऑप्शन, अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं 3 कर देते हैं, जबकि वो कब करते थे कि भाई रिपीटेशन अलाउ नहीं था, जो यहाँ रख दिया वो दोबारा नहीं रखते थे। यहाँ तो रिपीटेशन अलाउ है, जो रख दिया वो वापस भी यूज ले सकता हूँ, मतलब इसके लिए भी 4 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, जो यूज कर लिया उसको दोबारा भी यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीटेशन अलाउ का मतलब जो काम में ले लिया उसको दोबारा भी काम में लिया जा सकता है। और तीसरे में भी, इसमें भी 4 ही ऑप्शन है, और तीनों रखने के बाद ही एक डिजिट बनेगा, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 4 की पावर 3। समझ में आ रही है बात। और फॉर्मूला लगाओगे तब भी वही आ गया कि n तो मेरे पास 4 डिजिट है और यूज में कितना ले रहा हूँ r, 3 डिजिट का बना रहा हूँ मैं, तो फॉर्मूला n की पावर r, तो यानी 4 की पावर 3। आंसर वही आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे वही किया जा सकता है। एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक बच्चे के पास 4 बैग व 3 कंचे हैं मार्बल्स। एक बच्चा है, उसके पास क्या है 4 तो बैग है, बैग तो कितने हैं उसके पास 4, और मार्बल कितने हैं, मार्बल्स जो है वो दे रखे हैं
मार्बल्स दे रखे हैं उसके पास 3। मार्बल यानी कंचे, कंचे खेलते थे बचपन में, बिल्कुल ऐसे 3 कंचे हैं। बच्चा बैग में कंचे कितने प्रकार से रख सकता है? तो बच्चा है बैग के अंदर कंचे किस प्रकार से रख सकता है, कितने प्रकार से रख सकता है। अब इसमें कहीं नहीं लिखा कि भाई रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं, लेकिन ये इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। कैसे? जैसे 4 बैग आपके पास, तो मैं 4 बैग ऐसे बना लेता हूं देसी तरीके से अपना। ये 4 बैग, 1 2 3 और 4 बैग हो गए। अब मैं बैग के अंदर कंचा रखूंगा, तो जैसे पहला कंचा रखूंगा मैं, तो पहला कंचा जब रखूंगा, मार्बल रखूंगा, तो पहले कंचा रखने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि मैं कौन से बैग में रखूं। यानी पहले कंचे के पास कितने ऑप्शन है स्टूडेंट्स? 4 ऑप्शन है। मैं इसमें भी रख सकता हूं, इसमें भी रख सकता हूं, इसमें भी और इसके में भी। पहले कंचे को रखने से पहले मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4। तो पहला जो कंचा है उसके पास 4 ऑप्शन है, बिल्कुल। पहले कंचे के पास कितने ऑप्शन हो गए? 4। अब 4 में से चाहे किसी में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक में रख दिया। फिर दूसरा कंचा रखेंगे, तो दूसरा कंचा रखने से पहले भी सोचेंगे कि यार सामने 4 बैग है, किस में रखूं। तो दूसरे कंचे के पास भी 4 है। अब आप कहोगे कि सर जिसमें पहले रख दिया उसमें दोबारा थोड़ी ना रखना है, तो ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ। यदि ऐसा लिखता कि भाई एक बैग में एक कंचे से ज्यादा नहीं रख सकते, तो वहां तो फिर रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। लेकिन जब कुछ नहीं लिखे तो दिमाग में क्या रहेगा कि बिल्कुल कंचा किसी में भी रखा जा सकता है। तो दूसरा कंचा जब रखोगे आप, तो उसके भी 4 ही ऑप्शन रहेंगे। फिर बच गया तीसरा कंचा, तो तीसरा कंचा रखोगे तो रखने से पहले वही सामने 4 ऑप्शन है उसके पास। तो तीसरे कंचे के पास भी 4 ऑप्शन है। पहले कंचे के पास 4 ऑप्शन, किसी एक में रख दिया। दूसरे कंचे के पास 4 ऑप्शन, किसी एक में रख दिया। तीसरे कंचे के पास भी 4 ऑप्शन, किसी भी एक में रख दिया। तो 4 × 4 × 4 क्या हो गया? मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रखना तीनों को है, तीनों रखने के बाद ही एक काम होगा। तो 4 यानी 4 की पावर 3। ऐसे क्वेश्चंस में वैसे नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें तो आपको पता है कि n और r कभी भी r n से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन ऐसे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे कि कंचे और बैग से रिलेटेड, तो उसमें ये चेंज भी हो सकता था। बैग 3 हो सकते थे, कंचे 4 हो सकते थे, तो फिर वो 3 की पावर 4 भी बन सकता था। फिर अपन सोचे कि सर r के से ज्यादा हो गया, तो मैंने यहाँ ये फॉर्मूला नहीं लगाया है, तरीका ऐसा ही है, तरीका समझाया है केवल। ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट ही ऐसे क्वेश्चंस में लग सकता है। बाकी जो सिलेक्शन की बात आ जाती है ना, जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपने मान लो 4 लेटर लिख के ले गए, जब आप पोस्ट ऑफिस में गए तो वहाँ पोस्ट बॉक्स थे, लेटर बॉक्स थे, वो मान लो सामने आपके पास 3 है। तो जब आप कितने तरीके से अपने लेटर्स को उसके अंदर डाल सकते हो, लेटर बॉक्स के अंदर, तो जैसे पहला लेटर बॉक्स डालोगे तो उसके पास 4 ऑप्शन होंगे, वही कि 4 लेटर बॉक्स हो गए। और मान लो 5 मान लेता हूं मैं, ये तो ये हो ही गया। अब इसको थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। यहाँ ये वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं करते हैं, वहां पर ये देखते हैं कि मान लो लेटर्स तो आपके पास है 5 और लेटर बॉक्स जो है वो है मान लो 3। अब आप सोचोगे अब लेटर बॉक्स में लेटर को डालना है, तो ऑप्शन किसके पास है? लेटर के पास, क्योंकि जब लेटर डालेंगे अपन तो डालने से पहले सामने लेटर बॉक्स 3 है, पहले में भी डाल सकता हूं, दूसरे में भी, तीसरे में भी। 3 लेटर बॉक्स आपके सामने। जब पहला लेटर आप डालोगे तो 3 ऑप्शन है, तो पहले लेटर के पास 3 ऑप्शन डाल दिया, किसी में भी डाल दिया। फिर दूसरे लेटर को डालोगे उसके पास भी 3 ऑप्शन, फिर तीसरे लेटर को डालोगे उसके पास भी 3 ऑप्शन, फिर चौथे लेटर को डालना चाहोगे उसके पास भी 3 ऑप्शन, और 5वें लेटर को डालोगे उसके पास भी 3 ऑप्शन। और सबको मल्टीप्लाई करेंगे
क्योंकि डालने सारे ही हैं, काम तभी पूरा होगा अपना। तो कितना हो गया 3 की पावर 5। अब आप गौर से देखोगे तो इस फॉर्मूले से देखोगे तब तो r ज्यादा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये नहीं कर सकते कि r कम वाला होगा या n ज्यादा वाला होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें तो अपने अकॉर्डिंग की ऑप्शन किसके पास है, लेटर के पास ऑप्शन है तो लेटर हमेशा पावर पे रहेगा, ऑप्शन जिसके पास है वो पावर पे रहेगा। जैसे अभी पिछला था कि बैग में कंचे डाल रहे हैं तो कंचे के पास ऑप्शन है कि किस बैग में जाएगा, वो पहले बैग में या दूसरे में या तीसरे, तो कंचे के पास ऑप्शन था तो कंचों की जो संख्या थी वो पावर में आई थी। यहाँ अब लेटर्स के पास ऑप्शन है तो लेटर 5 थे तो 5 पावर में आएगा। तो फॉर्मूला चाहे यही दिमाग में रख सकते हो, लेकिन पावर में कौन सी वैल्यू आएगी, जिसके पास ऑप्शन होगा वही पावर में आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ऐसे ही मैं कहूं कि जैसे मान लो आपको कह दे कि 5 बंदर है, क्या है स्टूडेंट्स, 5 मंकी है, मंकी कितनी है 5, और मालिक मास्टर मालिक है वो मान लो 7 मालिक है। मतलब अपन जैसे खरीदने जाएंगे बंदर तो अपन मालिक हो गए, सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखो 5 मंकी है और 7 मालिक है। अब मैं कहूं कि बंदर मालिक कितने प्रकार से चुन सकता है, बंदर मालिक किस प्रकार से कितने प्रकार से सेलेक्ट कर सकता है, तो ऑप्शन किसके पास हुआ, अब बंदर के पास, कि बंदर को मालिक चुनना है। तो मालिक कितने हैं 7, तो मैं डायरेक्ट तरीका लगाऊं तो क्या हो गया भाई, ऑप्शन किसके पास है चुनने का, कि मंकी के पास है, तो पावर में कौन आएगा मंकी, यानी 7 की पावर 5 आंसर होगा। या वैसे देख लो कि भाई मालिक 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 मालिक है, तो पहला मंकी मालिक चुनेगा, मास्टर चुनेगा, तो पहले मंकी के पास 7 ऑप्शन हो गए, नहीं हो गए, तो पहले मंकी के पास 7 ऑप्शन, फिर अब पहला मंकी किसी को भी मालिक चुन लेगा, फिर दूसरा मंकी मालिक चुनेगा, उसके पास भी 7 ऑप्शन, तीसरे के पास भी 7, चौथे के पास भी 7, पांचवे के पास भी 7, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 7 की पावर 5 आ गया होगा वो आंसर। और अभी क्वेश्चन में ये लिख देता कि एक बंदर एक से ज्यादा मालिक नहीं चुन सकता, तो फिर वहां रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, वहां फिर ये मेथड अपन यूज नहीं लेंगे, क्योंकि इनमें तो केवल रिपीटेशन कि एक चुनने के बाद दूसरा भी उसको चुन सकता है, रिपीट कर सकता है, तो जब रिपीटेशन अलाउ होगा उसी में ये मेथड अपने को यूज लेना है। अगला देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, कुछ विशेष परिस्थितियां जब आ जाए, कुछ स्पेशल कंडीशंस अपने पास दी हुई हो क्वेश्चन में, तो हम उन क्वेश्चंस को किस टाइप से करेंगे। फॉर्मूले मैंने बताने थे वो बता दिए आपको, अब करते हैं कुछ कंडीशंस के। जैसे एक एग्जांपल है, ट्राइंगल वर्ड है, उस ट्राइंगल वर्ड के बनाए जा सकने वाले क्रमचयों की संख्या यानी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बताना है, इन शब्दों में से कितने शब्द टी से प्रारंभ व जी पर समाप्त होंगे। पहले तो ये पूछ रहा है कि ट्राइंगल वर्ड से कितने परम्यूटेशन बना सकता हूं, कितने क्रमचय बना सकता हूं, यानी इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, पहले तो बिना कंडीशन के। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले ये देखो कोई सेम तो नहीं है, टी एक ही बार है, आर भी एक ही बार है, आई भी एक ही बार है, ए भी एक ही बार है, एन भी, जी भी, एल भी, यानी सारे लेटर्स डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो अपना एनपीआर का फॉर्मूला लगा दें, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन तो कितना हो गया अपने पास 2 4 6 8, और आर भी 8 ही हो गया, क्योंकि ऐसा तो कहा ही नहीं भाई कितने लेटर यूज में लेने हैं, तो सारे लेने हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया 8p8 का, तो 8p8 का क्या होता है 8 फैक्टोरियल होता है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब उनमें से कितने शब्द ऐसे होंगे जो टी पर प्रारंभ व जी पर समाप्त होंगे। अब ऐसे सोचूं मैं, ये मेरे पास 8 जगह है, कितनी जगह है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 4 6 8 जगह है।
अब मेरे को जो वर्ड स्टार्ट करना है वो टी से तो स्टार्ट करना है, तो टी को तो यहाँ फिक्स कर दो कि ये तो स्टार्टिंग होगी, ये इधर उधर कहीं नहीं खिसकेगा। और जी पर समाप्त करना है तो जी को लास्ट में डाल दो, यानी टी और जी को तो फिक्स कर दिया। अब लेटर बाकी कितने बचे? अब जो बाकी बचे कि टी को और जी को हटा दो, क्योंकि टी को भी फिक्स कर दिया, जी को भी फिक्स कर दिया, तो बाकी 6 लेटर बचे। तो बाकी 6 लेटर बचे और 6 ही जगह है, तो या तो सिंपल सी बात है n बराबर 6 हो गया, क्योंकि अब बाकी इनको तो काम में लेना ही नहीं, और r भी 6 ही काम में लेने, भाई 6 ही तो लेटर है, 6 ही मेरे पास यूज में लेने के लिए जगह है, तो या तो डायरेक्ट 6p6 कर दो, यानी 6 फैक्टोरियल। या ऐसे भी कर सकता हूं कि इसको भरने के ऑप्शन कितने हो गए, भाई इसको तो भर गए, ये तो इसको भरने के ऑप्शन अब 6 बचे हुए हैं, फिर इसको भरने के ऑप्शन 5 ही बचे हुए हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है यहाँ। इसको भरने के ऑप्शन 4 बचे हुए हैं, इसको भरने के ऑप्शन 3, इसको भरने के 2 और इसको भरने के 1, और सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पर देख लो वही 6 फैक्टोरियल वाला आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो इस प्रकार से जब विशेष कंडीशन दे दे तब आपको इस प्रकार से सोच लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल इधर लिखा है मैंने, इंश्योरेंस वर्ड है। इंश्योरेंस वर्ड से मैं कितने शब्द बना सकता हूं? इंश्योरेंस के अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या कितनी होगी यदि सभी स्वर साथ आए, सभी वोवल्स साथ यानी टुगेदर हो, एक साथ हो, इधर उधर बिखरेंगे नहीं, यानी स्वर साथ आने चाहिए, स्वर वोवल्स एक साथ। तो वोवल्स को अलग कर लो, वोवल्स कौन कौन से हो गए? आई, फिर यू, फिर ए, आई यू ए और ई, आई यू ए और ई, ये 4 वोवल है, इसमें चारों साथ आएंगे। तो जब साथ आने की बात करें टुगेदर की, तो इसका एक ग्रुप बना लिया करो कि ये तो जहां बैठेंगे वहां एक जगह पे बैठेंगे। साथ आने की बात आए तो उन 7 जिनकी स्वर की बात कर रहा वोवल्स की, तो वोवल्स को एक ग्रुप बना लो। यदि कॉन्सोनेंट की बात करता, व्यंजन्स की बात करता, तो उनका ग्रुप बना लेते। ये तो एक ग्रुप बनाना है कि ये तो जहां बैठेंगे वहां एक जगह पे बैठेंगे। उसके बाद बच गए कौन कौन से? एन, एस, आर, एन, सी, ये बच गए अपने पास। तो बाकी कितने बच गए? 2, 4, 5, ये 5 इधर आ गए। तो ये तो एक ग्रुप है, यानी एक ही लेटर का काम करेगा। अभी ये जहां बैठेगा वैसे एक जगह पे बैठेगा, चाहे एन और एस के बीच में बैठा दो तो सारे के सारे एक जगह बैठेंगे, या एस या आर के बीच में बैठा दो, चाहे आर और एन के बीच में बैठा दो, चाहे एन और सी के बीच में बैठा दो, या लास्ट में बैठा दो, या फर्स्ट में बैठा दो, कहीं भी बैठाओ, वोवल्स सारे साथ लेने हैं। तो यहां पर एन तो लेना है आपको 5 और 1 6, 5 + 1 6 तो एन हो गए। अब इन 6 में भाई इसको 1 मान रहा हूं तो अंदर को ध्यान देना ही नहीं, अभी ये तो एक ही है, केवल इन पे ध्यान देना। कोई सेम है क्या? क्योंकि डिफरेंट होंगे तो NPR वाला लगेगा, सेम होंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल वाला लगेगा, ये सभी को पता है। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स कि यहां पर देखो 2n सेम है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 6 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो क्या? n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल। तो n तो हो गया 6 और P1 यानी समान हो गए 2, ये तो इनको अरेंज कर दिया। मल्टीप्लाई और करना है किससे? अब ये तो हो गया जब इसको ए ग्रुप लिया, हालांकि ए ग्रुप में ये सारे चारों लेटर आ गए अपने पास। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक वर्ड बनाता हूं, जैसे मैंने एन और एस के बीच में ये डाल दिया, आई यू ए ई एक जगह पे डाल दिया, बाकी फिर एस आर एन सी, बाकी ऐसे एन और एस के बीच में सारे वोवल्स एक जगह पे आ गए। तो मेरे को अरेंज कितना करना पड़ा? 5 और 1 6, कोई तो करना पड़ा, 5 तो ये 1 ये टोटल। लेकिन अब यहां पर भी अब अंदर ध्यान देना है कि अंदर कितने लेटर है? 4। क्यों? क्योंकि अंदर जैसे मान लो मैंने डाला तो एन और एस के बीच में ही है, एन और एस के बीच में ही, लेकिन जैसे यू को पहले कर दूं, आई को बाद में कर दूं, यानी है तो वोवल से एक जगह पे ही, लेकिन इसमें नया वर्ड बन गया, ये अलग है ये अलग है, देख लो।
तो यानी इसको यहाँ की यहाँ ही कितने तरीके से आगे पीछे कर सकता हूँ, चारों को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ वहीं की वहीं पे। तो उन चारों को करने के लिए यानी 4 लेटर पे ध्यान दो, और चारों डिफरेंट है तब तो एनपीआर के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, और सेम होते तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट करता। तो ये चारों अलग अलग है तो इनटू एनपीआर और कर दो। एनपीआर का मतलब इसमें एन तो हो गए 4 और पी हो गया आर भी 4 ही हो गए, तो 4p4। ये अंदर की अंदर यहीं पे सेट कर रहा हूं मैं अंदर। तो पहले तो इसको एक ग्रुप मान के करना है, फिर अंदर ध्यान देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो अपना जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, 6 × 5 × 4 × 3, 2 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा, और इनटू में ये 4 फैक्टोरियल और आ जाएगा, ये 4p4 4 फैक्टोरियल। और अब इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास वो वर्ड्स प्राप्त हो जाएंगे जिनमें वोवल्स हमेशा साथ रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जो आज मेथड्स पढ़ाए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस निकालें और आगे तैयारी करते रहें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।